15 जून से देख रहे हैं अभी। कल हम लोगों ने देख रखा था, अभी रिवाइव कर लेते हैं एक बार। पहला न्यूज है, नागी और नकटी वर्ल्ड सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो आप लोगों को आइडिया होगा कि 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन नागी और नकटी दोनों को जो है 81 और 82वां रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ठीक है। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं बताइए? 3। तीन है बिल्कुल। एक जो है वो बेगूसराय का कांवड़ ताल है। उसके बाद हम लोग ये न्यूज देखते हैं। इसमें बताया है कि असम का जो धुबरी लोकसभा सीट है, जहां से राकिबुल हुसैन जो थे वो जीते थे, तो उन्होंने जो है सबसे बड़े मार्जिन से अपने विपक्षी को हराया है। और ये मार्जिन 10,12,476 मतलब इतना आंकड़ा है, 10 लाख से अधिक वोटों से हराया है। तो ये याद रखिएगा, राकिबुल हुसैन है, ये असम धुबरी के हैं। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। मनरेगा के बारे में न्यूज था, तो मनरेगा पे हम लोगों ने चर्चा कर रखा था। मनरेगा में जॉब नहीं तो 100 दिन तक सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता। तो आप लोगों को आइडिया होगा, बताइए मनरेगा के बारे में, कब से शुरू किया गया है मनरेगा? 2006। शुरू किया विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में है, तो ये हर वीक ही आंकड़ा बदलता रहता है, इसको यहाँ स्किप करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक नागास्त्र वन के बारे में गया है। तो नागास्त्र वन क्या है? ये एक आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है, ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नागास्त्र वन, इसको नागपुर की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नागपुर की कंपनी है। अगला है, गौरव को युवा और देवेंद्र को बाल साहित्य सम्मान। तो साहित्य अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। गौरव पांडे को युवा पुरस्कार मिला है, जबकि देवेंद्र कुमार हैं उनको बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। इसके अलावा मैथिली की अगर बात करें तो रिंकी झा ऋषिका एक लेखिका है, इन्हें मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। इसका हम लोगों ने बिहार करंट अफेयर्स में भी चर्चा किया था। अगला न्यूज देखते हैं। बिहार में जो है कुल 88 नई औद्योगिक इकाइयां लगेंगी। तो ये याद रखिए, 88 इकाई लगने वाली है, और सबसे ज्यादा जो है ये इकाई खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगने वाली है। बिहार में जो है खाद्य प्रसंस्करण को लेकर काफी संभावनाएं हैं, ऐसा कई रिपोर्ट में सामने आया है। अगला है, हर खेत तक कृषि फीडर के लिए अब मिशन 1555 पर काम आरंभ। तो देखिए है क्या कि बिहार में खेती के लिए अलग से जो है ये फीडर लगाई जाएगी, ताकि किसानों को लगातार बिजली दिया जा सके। फिर सेफत कौर हैं, ये विश्व कप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो सेफत कौर निशानेबाजी से जुड़ी हुई है, ये नाम याद रखिएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान जो अस्थायी सदस्य बन गया है। तो कुल मिलाकर जो है अभी 5 नए सदस्यों को उसमें जोड़ा गया है अस्थायी रूप से। इसमें पाकिस्तान है, सोमालिया है, डेनमार्क है, ग्रीस और पनामा है। अभी वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में 193 देश उसके सदस्य हैं। इन सबको हम लोगों ने चर्चा कर रखा है, अभी बस रिवीजन चल रहा है। अगला देखिए, आरबीआई को मिला है जोखिम प्रबंधन 2024 का पुरस्कार। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जोखिम प्रबंधन 2024 अवार्ड मिला है, और ये पुरस्कार इनको लंदन के पब्लिशिंग हाउस सेंट्रल बैंकिंग की ओर से दिया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई चर्चा में रहा है। आप लोग बताइए, आरबीआई का केवां स्थापना मनाया गया है इस साल? 17वां। 17वां। नहीं, 19। ठीक है, उसके बाद एक खिलाड़ी है लवलीना, ये चर्चा में रही है, ये मुक्केबाजी से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, चर्चा में रही है। अगला देखिए न्यूज क्या है। मंगल ग्रह पर जो है सफेद पत्थर पाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है परसिवरेंस रोवर। तो ये रोवर जो है इसकी चर्चा में रहा। इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर भी था जो परसिवरेंस रोवर से गया था, क्या नाम था उसका बताइए? इंजेन्यूटी, बहुत बड़े इंजेन्यूटी था। अगला देखिए, पीएम मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड। तो मोदी जी ने 26 फरवरी को एक साथ 2140 योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया है। सभी योजनाएं रेलवे से जुड़ी हुई हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, ये चीज याद रखने वाली है। अगला देखते हैं, डॉक्टर अविनाश अमन को भूटान में मिला मानस हिंदी सेवा सम्मान। एक साहित्यकार हैं डॉक्टर अविनाश अमन, उनको भूटान में जो है एक पुरस्कार दिया गया है, साहित्य से जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवी सम्मान। तो डॉक्टर अविनाश अमन का नाम याद रखें आप लोग, ये बिहार से संबंधित है। उसके बाद भाजपा के अवधेश विधान परिषद के सभापति बनाए गए हैं। तो अवधेश नारायण सिंह का नाम आप लोगों ने पहले भी सुन रखा है,
इसके अलावा विधानसभा की बात करें तो ये नंद किशोर यादव है यहाँ के अध्यक्ष। अभी बताइए विधान परिषद के नेता विपक्ष कौन है अभी वर्तमान में विधान परिषद? राबड़ी देवी, देवी। श्रीमती राबड़ी जी। राबड़ी देवी, बहुत बढ़िया। अगला देखिए ये यूएई के साथ है। भारत और यूएई का जो आयात निर्यात है संबंध जो है ये काफी बेहतर है ना। सोना चांदी का आयात में 210% का इजाफा हुआ है, बढ़ा है। और भारत और यूएई के बीच जो है CEPA, ठीक है, तो ये भी एक केपा करके एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। ये बीपीएससी में पूछा भी गया था, आप लोगों को याद होगा। केपा एग्रीमेंट भारत और यूएई के बीच है। उसके बाद नीरज के बारे में है, इन्होंने ओलंपिक में जाने से पहले एक और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, वहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल। और ये जो प्रतियोगिता था ये फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स हुआ था। पावो नुर्मी गेम्स, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगला देखिए क्विक ड्रॉप सॉल्यूशंस से IGI एयरपोर्ट पर महज 30 सेकंड में हो सकेगा चेक इन, ठीक है। तो ये देखिए क्विक ड्रॉप सॉल्यूशंस एक नई प्रकार का टेक्नोलॉजी लाया गया है। तो इसके तहत IGI मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बहुत तेजी से जो है अब चेक इन हो सकेगा। तो चूंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काफी भीड़ रहता है यहाँ पे, तो इस तरीके का कुछ नवाचार किया जा रहा है ताकि इसको अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो आप हो सकता है आपसे पूछ दे कि क्विक ड्रॉप सॉल्यूशंस किस एयरपोर्ट पे लागू किया गया है ये सुविधा। तो ये IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। कोलकाता के एयरपोर्ट का क्या नाम है बताइए आप लोग? सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मुंबई एयरपोर्ट का क्या नाम है? वीर सावरकर एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी से। और छत्रपति शिवाजी। ओके, और पटना वाला? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। ओके, देखिए एक न्यूज है, अररिया में जो है एक पुल गिर गया था। तो वो पुल जो है बकरी नदी पर था, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, नाम याद रखिएगा, बकरी नदी, ये अररिया जिले में है। उसके बाद मेजर राधिका सिंह, इनको संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के द्वारा एक अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड क्या है? तो ये अवार्ड है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। रिपीट कर रहा हूँ, इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। मिला किनको है? तो इनको मेजर राधिका सेन को मिला है ये, ठीक है। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता। तो थाईलैंड जो है ये आसियान कंट्री है, साउथ ईस्ट में पाया जाता है, यहाँ पे समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया गया है। इराक में मान्यता हटा दिया गया था, विवाह का उम्र भी 18 से 9 वर्ष कर दिया गया था महिलाओं के विवाह का। इन चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। आगे देखते हैं, बंगला, ये स्किप करते हैं। ये देखिए भारतवंशी सुहास सुब्रमण्यम वर्जीनिया के प्राइमरी जीते। तो वहाँ वर्जीनिया अमेरिका का एक स्टेट है, वहाँ पे जो रीजनल जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी तो उसका चुनाव जीते थे। इनका नाम याद रखिएगा, सुहास सुब्रमण्यम इनका नाम है, वर्जीनिया USA में ये जीते हैं। अगला न्यूज देखते हैं, राजस्थान में पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा अब 33% आरक्षण। तो बिहार से सब आंकड़े पर रिवाइज कीजिए, बिहार में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया महिलाओं को बताइए पुलिस सेवा में? 35। शिक्षक भर्ती में 50% है। इसके अलावा जो पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी है इसमें 50% आरक्षण है, ठीक है। बंधावन कोर्ट बताइए तो किस राज्य में है बंधावन कोर्ट? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया। तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना भारत। तो जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स में जो पैसेंजरों की संख्या के आधार पर जो रिपोर्ट बनाया गया उसमें भारत जो है तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे पे भारत है, चौथे पे इंडोनेशिया और पांचवें पर ब्राजील है। भारत का स्थान तीसरा है, याद रखिएगा। भर्तृहरि महताब जो है ये प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं और ये उड़ीसा से लोकसभा में चुने गए थे, ठीक है, उड़ीसा राज्य से हैं ये। और प्रोटेम स्पीकर का जो बात है वो संविधान के अनुच्छेद 95 में किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज। अगला देखते हैं, गोरखपुर में विश्व का पहला जटायु संरक्षण केंद्र तैयार किया गया है, याद रखिएगा, जटायु संरक्षण केंद्र गोरखपुर में बना है, ठीक है। अगला देखिए, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति बने अवधेश नारायण सिंह। ये रिपीटेड न्यूज है, हम लोगों ने देख रखा है। आगे बात करते हैं
पेपर लीक करने पर 10 साल सजा और 1 करोड़ जुर्माना। तो एक विधेयक पास किया गया था जिसका नाम था सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम अधिनियम 2024। ठीक है, तो इसको लोकसभा में पास किया गया, राज्यसभा से भी, और द्रौपदी मुर्मू ने भी इन पे अपनी स्वीकृति दे दी है, तो ये विधेयक लागू हो गया है। अगला देखिए क्या है न्यूज। आरटीआई के तहत बिहार को मिलेगा, आरटीई सॉरी राइट टू एजुकेशन के तहत जो है बिहार को मिलेगा 1583 करोड़। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पे हम लोगों ने चर्चा कर रखा था। आईओसी और ओएनजीसी मध्य प्रदेश में लगाएगी एलएनजी टर्मिनल। ठीक है, तो एलएनजी टर्मिनल लगाने वाली है, गैस से जुड़ा हुआ है, और ये मध्य प्रदेश के हट्टा गैस फील्ड में लगाया जाएगा। हट्टा गैस फील्ड मध्य प्रदेश में आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ओएनजीसी दोनों मिल के लगाने वाली है। उसके बाद देखिए परीक्षाओं में जो नकल हो रहा है आजकल, ठीक है, क्योंकि इस साल जो है वो नीट का जो पेपर था वो भी लीक हो गया था। इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है उसका वो भी लीक हुआ था। तो इन सब चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष जो है वो इसरो के पूर्व चेयरमैन रहे थे। इसका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इसमें कुल मिलाकर जो है 7 सदस्य हैं। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि ये राधाकृष्णन समिति किस चीज से जुड़ी हुई है, तो पेपर में नकल को कैसे रोका जाए उससे संबंधित। अगला न्यूज देखते हैं। एक ऑपरेशन है, युद्धाभ्यास है, अलास्का में इसको आयोजित किया गया। इसका नाम है रेड फ्लैग। ठीक है, ये अनेक देश इसमें जुड़े हुए हैं। ये अमेरिका के अलास्का में इसका आयोजन किया गया है रेड फ्लैग का। रिम्पैक के बारे में चर्चा किए थे कल हम लोग। रिम्पैक किसके द्वारा आयोजित किया जाता है बताइए? ये बहुराष्ट्रीय है, क्वेश्चन में है। यूएस बहुराष्ट्रीय था, और इसको लेकिन यूएस नेवी के द्वारा संचालित किया जाता है। यूएस नेवी इसमें बहुत नियंत्रित करती है। ठीक है, लेकिन इसका आयोजन यूएस नेवी के द्वारा ही किया जाता है। अगला देखिए, यूनेस्को ने कोझिकोड को घोषित किया भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, साहित्य शहर बना है। और संगीत का शहर कौन सा था बताइए? ग्वालियर। ग्वालियर। ओके, ये इसरो के द्वारा जो है पुष्पक की सफल लैंडिंग कराई गई। ये पुष्पक क्या है बताइए? पुष्पक क्या है? पुष्पक रियूजेबल व्हीकल रीलॉन्च व्हीकल है सर। बिल्कुल, पुनः प्रयोग रियूजेबल व्हीकल। बिल्कुल रियूजेबल है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा देखिए स्पीकर के पद को लेकर जो इस बार चुनाव हुआ है, तो ये कुल मिलाकर इतिहास में तीसरी बार जो है स्पीकर को लेकर चुनाव हुआ है। इस बार एस सुरेश और ओम बिरला के बीच जो है ये इलेक्शन हुआ था, इसमें ओम बिरला विजय रहे हैं। श्रीनगर को मिला है विश्व शिल्प नगरी का दर्जा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, श्रीनगर को मिला है ये। ठीक है, जो है 3 और शहर थे, मल्लापुरम, जयपुर और मैसूर। ये भी शिल्प शहर में इनका नाम दर्ज था, और अभी चौथा शहर श्रीनगर को भी ये दर्जा दे दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सैरोगेसी मामले में 6 महीने मातृत्व छुट्टी ले सकेंगे महिला कर्मी। तो ये भी बढ़िया न्यूज है। ठीक है, 6 महीने का जो है मैटरनिटी लीव मिलने वाला है। ये बताइए कि किस संविधान के किस आर्टिकल में ये दिया गया है मैटरनिटी लीव के बारे में? 42। ओके। मैकी साउथ माइनिंग को मिला पहला लिथियम ब्लॉक। तो देखिए देखिए मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इसको लिथियम के उत्खनन के लिए एक जगह दिया गया है। ठीक है, इन्होंने जो बोली लगाई थी उसको जीता है, तो इनको मिला है। ये ब्लॉक छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। नाम क्या कंपनी का नाम है? मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। कोल गैसिफिकेशन को लेकर पहला पायलट परियोजना शुरू। तो कोल गैसिफिकेशन को लेकर जो है ये योजना प्रारंभ की गई है, और इसको जो है झारखंड के जमतारा जिले के कस्ता गोयला ब्लॉक में जो है शुरू किया गया है। कोल गैसिफिकेशन होता क्या है? तो इसमें कोयला खदानों से मीथेन, हाइड्रोकार्बन्स, मोनोक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी गैस निकाली जाती है। ठीक है, इसको कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। स्वामी सहजानंद के बारे में बात हम लोग, तो ये किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं। कौन से आश्रम का नाम बताइए कल जो देखे थे? सहजानंद सरस्वती के साथ कौन सा आश्रम जुड़ा हुआ था? सीताराम। बिल्कुल, सीताराम आश्रम। उसका देखिए एक चीन का जो है मिशन है, मून मिशन, इसका नाम था चांग E6। तो ये वापस लौट आया है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, जमुई में प्रदेश का पहला बर्ड म्यूजियम बनेगा।
ठीक है, तो जमुई जिले में बनेगा और जमुई में ही नागीनट्टी डैम भी है, उसको रामसर का दर्जा दिया गया है। तो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद नए आपराधिक कानूनों में 0 FIR क्राइम सीन होगी अनिवार्य वीडियोग्राफी। चलिए, ये नई आपराधिक कानून 3 कानूनों को लागू किया गया है 1 जुलाई से, है ना? तो कौन कौन सा था बताइए, तीनों कानून का नाम बताइए क्या क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। ओके, अगला देखते हैं सुनीता विलियम्स और बीच मोड़ के बारे में दिया गया है। ये स्पेस में गई हैं, ठीक है, स्टारलाइनर विमान से। ये कई बार आ गया है, हम लोग देख चुके हैं इसको। ये देखिए, संजना ठाकुर को लघु कहानी ऐश्वर्या राय को राष्ट्रमंडल पुरस्कार, सॉरी, संजना ठाकुर की लघु कहानी ऐश्वर्या राय, ठीक है, कहानी का नाम है ये, और इसको राष्ट्रमंडल पुरस्कार मिला है। तो मुंबई की रहने वाली हैं ये संजना ठाकुर, इनको कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार 2024 मिला है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 1,159 लाख डॉलर दिए, ठीक है, तो ये बड़ी रकम है, याद रखिएगा। उसके बाद नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है, ठीक है। JP नड्डा अभी कौन से मंत्री हैं बताइए वर्तमान में? हेल्थ मिनिस्टर। ओके, और राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है अभी वर्तमान में? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है, याद रखिए। NPA क्या होता है, किन्हीं को आइडिया है तो बताइए, NPA क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है NPA का? नॉन परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ है सर। नहीं, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये बैंकिंग से जुड़ा हुआ है जी, बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। उसके बाद मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लघु उद्यमी योजना को भी देख चुके थे, है ना। बिहार सरकार इसमें बहुत सारा प्रयास कर रही है। उसके बाद सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी, है ना, पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद के सदस्य बने हैं, तो ये बिहार से जुड़े हुए हैं। ये सम्राट चौधरी अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं, विजय कुमार सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री हैं, और विजय कुमार चौधरी जो है जनता दल यूनाइटेड के मंत्री नेता हैं, ये याद रखिए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में बेटियों ने लगाई रिकॉर्ड की झड़ी। तो देखिए, हुआ क्या है कि साउथ अफ्रीका के साथ भारत का टेस्ट मैच चल रहा था विमेन क्रिकेट में, उसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था, और ये स्कोर था 600 कुछ रन का था ये, हाँ 605 रन के आसपास था, इसमें शायद नहीं दिया गया, तो ये चीज याद रखिएगा। अगला है, देखिए, वर्ल्ड कप विनर है भारतीय टीम, इसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया था, पढ़ा भी था। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने थे बताइए? विराट कोहली। जसप्रीत बुमराह, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बॉलर्स कम ही जो है मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं, ऊपर से भारतीय हैं, तो ये पूछा जा सकता है। देखिए, रवि अग्रवाल जो है उनको CBDT का चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है CBDT, इसका नया चेयरमैन बने हैं रवि अग्रवाल, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद ये देखिए, मैंने ये बात किया था, भारतीय महिला टीम ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर 603 रन जो है ये बनाया है टेस्ट क्रिकेट में, ये अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर है 603 रन, याद रखिएगा। भारत का मैच था साउथ अफ्रीका से, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। तो ड्राइविंग को लेकर जो है एक नियम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लगाई है, ठीक है। 18 वर्ष से कम उम्र के अगर लोग पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाएगा, दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है, एक ये चीज है। उसके बाद हरियाणा में सभी धर्मों के पुजारियों को मिलेगा वेतन, ठीक है, एक नया विधेयक पास किया गया हरियाणा में, वहाँ पे जितने भी धर्म के अलग अलग पुजारी हैं, चाहे मौलवी हैं, ठीक है, सभी को जो है वहाँ पे वेतन दिया जाएगा। हरियाणा इस तरीके का पहला राज्य है, ठीक है। उसके बाद थल सेना और नौसेना के कमान मतलब उसके अध्यक्ष बदले गए थे, तो नौसेना के कौन थे बताइए? नौसेना के थे दिनेश त्रिपाठी, बिल्कुल, ठीक है, और थल सेना के थे उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। तो ये दोनों जो है अध्यक्ष बने हैं, और दोनों जो थे सहपाठी भी रहे थे शुरुआती दौर में।